हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं बहुपद। और ये बहुपद आपके क्लास 10th का सिलेबस में मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। और ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, जो अनेक प्रकार की किताबों को सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाएगा आपको एनसीईआरटी डैट मीन्स बीटीसी पे किया जाएगा। चाहे आप कोई भी बोर्ड से होइए, यूपी बोर्ड से होइए, एमपी बोर्ड से होइए, झारखंड बोर्ड से होइए या बिहार बोर्ड से होइए, लेकिन ज़्यादातर ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बनाया जाता है। लेकिन हर बोर्ड इसको कंपलसरी रूप से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है। और इस बहुपद को कहा जाता है कि अलजेब्रा का एक पार्ट है, मतलब पूरा बहुपद आधारित होगा आपको बीजगणित पर, अलजेब्रा पर, ठीक है। और ये बहुपद पोलिनोमियल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, पोलिनोमियल के अंतर्गत जितना भी टॉपिक होगा, घात से लेकर घातांक से लेकर भाग से लेकर शून्यंक निकालना, रेखाओं का शून्यंक निकालना, फर्स्ट इंटू लास्ट को तोड़कर उसका आंसर बाहर निकालना, भाग विधि से x+2 वाला भाग को डिवाइड करके आंसर फाइंड करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, मतलब कि पूरे टॉपिक को हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट अपनी भाषा में समझते हैं कि आखिर बहुपद के क्या, तो जै में बहुत सारा पद हो ना, जै में गजर मजर टर्म्स हो जाए, गजर बहुत सारे पद मिले, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। आइए देखते हैं इसका सटीक डिफाइन। बहुपद एक प्रकार का बीजीय, एक प्रकार का ये बीजीय व्यंजक है, मतलब कि अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। अलजेब्रा का मतलब बीजीय व्यंजक और व्यंजक का मतलब एक्सप्रेशन। ये एक प्रकार का आपका प्रूफ देगा, फार्मूला देगा और इस चीज को आपको जाहिर करके दिखाना, जिससे हम लोग बीज गणित के प्रश्नों को आसानी तरीका से हल कर सकते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास x² 7x प्लस में 10, यहाँ पर 7 जो है अंक है और x जो है आपका ABCD का लेटर है, ये दोनों शामिल होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बहुपद है। ये भी एक प्रकार का बहुपद है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट चर संख्या ABCD डॉट डॉट XYZ, ये टू जेड को हम लोग चर संख्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर कहते हैं, जो सब बच्चों को पता है। आगे अचर संख्या मतलब कि गिनती वाला 0 1 2 3 समथिंग, ये आपका अंक हुआ जो अकेले होता है। 504 आपका संख्या हो गया। संख्या चाहे अंक सबको अचर संख्या कहते हैं। आइए एक शब्द जान जाते हैं कि आखिर बीज गणित पर इसको क्या करना है। देखिए, एक चर संख्या को लीजिएगा या चाहे एक अचर संख्या के साथ गुणा करिए तो भी बहावा, भाग करिए तो भी बहावा, जोड़िएगा या चाहे घटाइएगा तो हमेशा आपको हमेशा एक बीज गणित प्राप्त होगा। मतलब कि बहुपद वाले चैप्टर में आपको बहुपद प्राप्त होंगे। तो एक चर संख्या में गुना चर गुने अचर करिए, चर भागा अचर करिए, चर माइनस अचर करिए, चर प्लस चर करिए, चाहे अचर प्लस चर करिए तो भी आपको एक बीज गणित देगा। बीज गणित कहने का मतलब आपको एक बहुपद देगा। आइए आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाने वाले के डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है बहुपद की परिभाषा। तो इसमें A0 यहाँ पर ऐसे लिखा गया, A है और इसके नीचे 0 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद x है, इसके घात के रूप में एक, ये A0 पढ़िएगा, इसके सामने नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें A0 प्लस में A1 x1, अगर ये A1 होगा तो x1 होगा। यहाँ पर x डालने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 है, क्योंकि x पर पावर अगर जो मान लीजिए एक A0 है तो x पर पावर 0, और x पर पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 के बराबर। तो 1 में A0 से गुना करिएगा तो वहीं के वहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको x वाला टर्म को नहीं लिया गया है। अगर जो मान लीजिए तो इस फॉर्म में पावर 0 हो जाएगा तो उसका आंसर कितना के बराबर, 1 के बराबर। तो A0 प्लस में A1 x1, जो A1 में होगा उसका ही पावर x1 में होगा। A2 x2 प्लस में A3 x3 प्लस में A4 x4 डॉट डॉट डॉट। देखिए ऐसा इसके भीतर बहुत सारे पद होंगे। A5 100 A6 100 A7, ये चीज़ को दर्शाने के लिए सबसे कितना लिखिएगा, समझे। इसे लास्ट में एक टर्म लिख दिया गया है, an x पर पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। और यहाँ पर n जो होगा ना, एनी नंबर कोई भी संख्या हो सकता है। अगला इसमें बताया गया है कि आप जो देख रहे थे A0 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN क्या है, तो यह एक वास्तविक संख्या। और अगर जो मान लीजिए ये जो आप x वाला टर्म में जो देख रहे थे, जैसे कि मैंने लिखा था A0 प्लस A1 x पर पावर प्लस A2 x पर पावर 2, तो x इसमें जो देख रहे हैं ये आपका एक चर राशि है, वेरिएबल नंबर है। और एक बात और, आपने जो लास्ट में जो लिखा an x पर पावर n, ठीक है ना, तो ये n के जगह ना कभी भी 0 मत रखिएगा।
अगर मान लीजिए एन के जगह जीरो, यहाँ पर लिखा है एन इज इक्वल टू नॉट जीरो, अगर ये जीरो रख दीजिएगा तो क्या होगा, तो ए जीरो एक्स के जगह फिर एक्स पावर एन का जीरो, तो आप जानते ए जीरो के जगह ए जीरो, किसी भी संख्या पर पावर जीरो तो मतलब कितना एक, तो ए जीरो में एक से गुना करिएगा ए जीरो, मतलब कि आपको पहला पद मिल जाएगा। समझे कि ना समझे? इसलिए एन के जगह कभी भी जीरो नहीं रखेंगे। और एन जो होगा ना और ऋणात्मक पूर्णांक होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, मतलब कि माइनस वाला संख्या नहीं होना चाहिए, डेट मीन्स प्लस वाले संख्या होना चाहिए। इसके बाद अगली नोट है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए एक मान लीजिए a1 है और उसके बगल में x1 है, तो एक बीच में गुन्ना होगा। समझे कि नहीं समझे? तो गुन्ना के बगल में जो अंक होता है उसको गुणांक कहते हैं। तो देखिए ये गुन्ना है और ये आपका कोई वास्तविक संख्या होगा, कोई नंबर हो सकता है a1 के जगह, a2 के जगह, a3 के जगह, a4 के जगह, a5 के जगह। समझे कि नहीं समझे? तो ये a0 a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an के रूप को हम लोग बहुपद के गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का बहु पूछेगा तो a2 हो जाएगा। मान लीजिए 4x स्क्वायर है, ठीक है, और आपको बहुपद पूछ रहा है, तो इसके बगल बीच में गुन्ना, एक चर संख्या के बीच में क्या चीज़, गुन्ना। तो गुन्ना के बगल में जो अंक होगा उसको क्या बोलेंगे, गुणांक कहेंगे। तो ये आपका 4 हो गया a1 के मान, पावर 2 है तो a2 के मान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं a2 x पर पावर कितना 2, तो x 2, तो a2 के मान हमारा 4 हो जाएगा। यही a2 के मान हमारा क्या कहलाएगा, गुणांक। और याद रखिएगा फॉर्मूला होता है गुन्ना गुने अंक क्या कहलाएगा, गुणांक। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक भी लिख दिया है, जैसे 4x स्क्वायर है तो 4 और x स्क्वायर के बीच में आपका गुन्ना है, तो गुन्ना के बगल में आपका अंक कितना है 4, तो 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 5x पर पावर 7, गु का मतलब गुन्ना हो गया, समझेंगे ना, x पर पावर 7, तो यहाँ पर a7 के मान 5, एक बीच में गुन्ना है तो 5 हमारा क्या हो गया, गुणांक। आइए आप बात कर लेते हैं आगे बात इस आधार पर हम लोग करेंगे कि पावर कह लीजिए या चाहे इंडेक्स कह लीजिए या चाहे डिग्री कह लीजिए। समझे कि नहीं समझे? DEGREE डिग्री था, ठीक है। ये सबका हिंदी अर्थ एक ही होता है, घात, ठीक है। या उच्चतम कहिए, उच्चतम का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि एक आरोही क्रम में सजाए हुए नंबर है, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, 6, तो हम बोलेंगे ये हाईएस्ट नंबर कितना हो गया, 6। और डिग्री पहचानना बहुत आसान है, जैसे कि x के उच्चतम उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहा जाता है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल कहा जाता है। तो x के सबसे बड़ा घात होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, चाहे पावर ऑफ ए पोलिनोमियल, चाहे इंडेक्स ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है कि 3x पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 4x1 या माइनस में कितना 12 में घात निकालना। तो देखिए यहाँ पर इसमें x पर पावर कुछ नहीं था, 0 है, तो ये सबसे छोटा हो गया। x पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, x पर पावर 4 है। केवल आपको चर संख्या के देखना, आप किसी नंबर के पावर, रूट वाला के पावर, दशमलव वाला के पावर मत देखिएगा, चर संख्या के पावर देखिएगा, समझे। तो चर संख्या का सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो हम लोग कहेंगे बहुपद का घात 4 है। ये आपका पार्ट 1 हुआ। पूरी चैप्टर के हम लोग पार्ट बाई पार्ट आपसे भेंट करेंगे। बाकी जय हिंद, फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।